हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट करेंगे 11th, जो कि है मैथमेटिक्स की क्लास 7th की और 27 अगस्त की। तो आइए सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। तो अ डेसिमल नंबर हैज़ अ डेसिमल पॉइंट। कुछ डेसिमल नंबर होते हैं, उनमें डेसिमल पॉइंट होते हैं। डेसिमल पॉइंट डॉट होता है हमारा, इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट होता है उसे डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल 12.50, तो ये हमारी एक डेसिमल नंबर है। अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। 100 पे 2 है, फिर 10 पे 3 है, 1 पे 4 है, फिर 10th पे 5 है, फिर 100th पे 5 है, फिर 1000th पे 8 है। तो 2 3 4 लिखेंगे, फिर पॉइंट आता है हमारा। उसके बाद डेसिमल में 10th 100th और 1000s आते हैं। तो इसी तरह से ये होगा। अब अगला भी इसी तरह से लोकेट करेंगे। क्या आएगा? 525.169। तो इस तरह से करना है। अब एडिशन कैसे होता है इसका? स्टार्ट विद 100th कॉलम से हमेशा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 100th कॉलम से ही नहीं, जो कि लास्ट कॉलम होता है सबसे, उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस नंबर में 100th कॉलम है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं जहाँ डेसिमल प्लेस खाली है। तो 5 + 5 10, अब कैरी होगा, फिर 10th सॉल्व होगा, 10th के बाद यूनिट सॉल्व होगी, फिर 1s 10s और 100 सॉल्व करके आंसर आते हैं। इसी तरह से बोरो में भी होता है। अब कुछ सब्स करके देखते हैं। नंबर पिरामिड टू सॉल्व द पजल। अब आपको पजल को सॉल्व करना है। जैसे कि ये आपको नंबर देने, जैसे कि एक हिंट है 0.18 और 2.17। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1.9 आएगा। अब आगे इसी तरह से करना है। जैसे कि हमें दे रखा है 0.8 और 2.7, तो इसको अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3.5। तो यहाँ 3.5 आएगा। इसी तरह से हम फिल करेंगे। अब ये इस तरह से ये नंबर निकालेंगे। इन दोनों का ये होगा। इसको 1.9 को प्लस कर लेंगे 7.6 से, ये नंबर आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके फिल करेंगे इसे। ये आपको खुद करना है। अब क्वेश्चंस। सबसे पहला ऐड के हैं 3 क्वेश्चंस, तो पहले ये डिस्कस करते हैं। और चौथा क्वेश्चन भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। ज्योति 1 किलो एप्पल खरीदती है ₹90.05 के, और 1 किलो ऑरेंज खरीदती है 55.45 रुपये के, और 500 ग्राम ग्रेप्स खरीदती है 65.45 रुपीज़ के। अब टोटल अमाउंट निकालनी है। तो चारों क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला 65.06 को प्लस करना है 4.35 से। तो सबसे पहले 10th सॉल्व करेंगे। 6 + 5 11, तो ये 100th में 1 आ गया। अब यहाँ 10th पे कैरी हो जाएगा 1, तो 4 आ जाएगा। अब आगे आ जाते हैं। आगे हम 1 सॉल्व करेंगे। 5 में 4 प्लस करेंगे 9, और यहाँ 6, और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। इसी तरह से दूसरे, यहाँ पे 81.9 था। मैंने यहाँ पे 0 इसलिए लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप इजीली समझ सकें। तो ये 100 था, खाली 5 आ जाएगा। देन अगला सॉल्व करेंगे 0। अब यहाँ पे 10 था, 0 लिख दिया। अब 1 1s पे कैरी जाएगा, तो यहाँ कैरी हो गया। 1 + 4 5 और 6 और 96.05। इसी तरह से यहाँ 9 में प्लस करने थे 3.459, तो 0 लगा लिए, कंफ्यूजन होगी नहीं। तो यहाँ सीधा 459 आ जाएगा एज इट इज़, और 9 + 3 12.459। इस तरह से थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ में रेट ऑफ एप्पल देखते हैं ज्योति के। रेट ऑफ एप्पल 90.05, रेट ऑफ ऑरेंज 55.45 और रेट ऑफ ग्रेप्स ₹65.45। सो जब इसका टोटल करना है, अब हमें टोटल आएगा प्लस करके 210.95 रुपीज़। अब
आगे के क्वेश्चन है, आगे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे सिंपल। 4 में से 2 माइनस 2, 8 में से 8 माइनस 0, पॉइंट, 13 में से 7, आप कैरी भी ले सकते हैं या फिर एज इट इज सॉल्व करके 6 लिख सकते हैं। अब 6 9.8 को 6.15 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 0 ले लिया, आसानी हो जाएगी। तो अब कैरी हो जाएगा, कैरी हो गया, 5 आ गया, यहाँ पे कितना रहा, 7 रह गया। तो 7 में से 1 माइनस 6 और 9 में से 6 माइनस 3। अब 7 में से माइनस करने हैं 3.323, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, फिर बोरो होंगे हमारे। पहले ये बोरो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 माइनस 3 7। अब यहाँ 9 रहेगा, और 9 जो है 9 2 से हो जाएगा 7। अब यहाँ पे फिर से 0 है, तो फिर से यहाँ पे कैरी लेंगे। अब कैरी कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे कैरी, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 7 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 माइनस 3, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारा आएगा 6, तो 3 आ जाएगा। इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे। अब 56.8 में से हमें क्वेश्चन दे रखा था कि 56.8 में से 26 किलोमीटर कम करें तो क्या बचेगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 30.8 बचेगा। इस तरह से ये वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।